तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे सबसे बड़े बजट के साथ जा रही है। अगर आपने हमारे चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिटेल में बात करी थी कि आखिर वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन से गैप्स हैं जो कि अपने स्क्वाड में सीएसके को भरने की जरूरत है। देखो, सीएसके ना सिर्फ आईपीएल की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, दी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, सबसे ज्यादा प्लेऑफ खेलने वाली, सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाली, लेकिन इस बार जिस तरीके का बजट वो लेकर के आए हैं अमूमन हम वैसा देखते नहीं हैं। और यह क्यों है? क्योंकि लगातार 2 सालों में चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने में भी कामयाब नहीं रही है। और ऐसा हुआ क्यों है? हुआ इस वजह से है कि सीएसके की जो स्ट्रेटजी ऑक्शन में रही है, चाहे वो 2024 का ऑक्शन हो, 2025 के आईपीएल का ऑक्शन हो, वो उनके स्ट्रेटजी में बहुत बड़े बड़े गैप्स हमने देखे हैं। और इसी का नतीजा है कि एक मिनी ऑक्शन में, मतलब ये ऑक्शन तो बहुत ज्यादा मिनी है, नो नोटेबल इंडियन प्लेयर्स, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स आर कमिंग इन दिस ऑक्शन, उसके लिए आप इतना बड़ा बजट लगा करके जा रहे हो। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको सीएसके टारगेट करने वाली है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, कौन सही है क्या नहीं है, मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कैमरन ग्रीन के लिए एक बिडिंग वॉर में एंगेज होने वाली है। लेकिन जैसे कि मैंने आईपीएल की स्ट्रेटजी वाली वीडियो में आपको बताया था सीएसके की, और वादा किया था कि टारगेट प्लेयर्स की जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे, तो उस वादे को देखो जल्दी से मैं पूरा कर देता हूं कि कैमरन ग्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक्स मोर सेंस फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स देन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किलात क्या हो गए? वो ये हो गए कि आंद्रे रसल ने एब्रप्ट रिटायरमेंट ले ली। सीएसके को जरूरत है लोअर ऑर्डर में एक फिनिशर की, एक ऑलराउंडर की, जो कि 4 ओवर से भी कंट्रीब्यूट करके दे और आपको बल्लेबाजी में भी मैच जितवा के दे, मैच फिनिश करके दे। लास्ट ईयर रविंद्र जाडेजा और एमएस धोनी, 2 रिटायर्ड टी20 प्लेयर, ढो रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की फिनिशिंग को, और हम देख रहे थे कि लास्ट के 4 ओवर में उनका रन रेट बहुत ज्यादा खराब रहता था। अब पिछले साल डेवॉल्ट ब्रेविस का सीजन अच्छा गया, अब वो धीरे धीरे इवॉल्व भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ हद तक वो जिम्मेदारी संभाली। टॉप ऑर्डर में अब आप संजू सैमसन को लेकर के आए हो, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास मौजूद हैं, आपके पास आयुष मात्रे के रूप में एक टैलेंटेड प्लेयर मौजूद है, तो आपको लोअर ऑर्डर में एक बल्लेबाज चाहिए। अब कैमरन ग्रीन क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं? देखो, कर सकते हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड ऑलराउंडर्स गोइंग अराउंड। 26 साल के हैं, तो परफेक्ट एज है उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, और कम से कम अगले 6 सालों के लिए वो आपकी टीम में अब बिना किसी रोक टोक के बहुत ही आराम से रह सकते हैं, जस्ट कि वो फिट रहें, बस यही एक मैटर उनके साथ है। बाकी वो आपकी टीम में बने रहेंगे। बट मेरे हिसाब से, और अगर आप उनके आईपीएल की जर्नी भी देखो मुंबई इंडियंस के लिए और बाकी टीम्स के लिए भी, तो वो जो टॉप 3 का स्लॉट है, खास करके नंबर 3, वो बहुत अच्छे से सूट करता है कैमरन ग्रीन को। ऑस्ट्रेलिया में पले बढ़े हैं, फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, पेस को खेलते भी अच्छा है, तो टॉप ऑर्डर में आपके लिए वो अच्छा काम कर सकते हैं, पावर प्ले का फायदा उठा सकते हैं, या एट बेस्ट आप उनको नंबर 3 पे रख करके टी20 फॉर्मेट में ज्यादा काम उनसे निकलवा सकते हो। एंड इफ यू आर पेइंग अ hefty sum for somebody, you would ideally want them to utilize at their best position, और उसके साथ साथ आप उनको ज्यादा ओवर खिलाने के बारे में भी सोचोगे ना। सो कैमरन ग्रीन केकेआर में वहां पर अच्छे से फिट हो जाते हैं टॉप ऑर्डर में। अनफॉर्चुनेटली सीएसके का जो टॉप 4 टॉप 5 है वो पूरी तरीके से लॉक है। दे नीड समबडी एट नंबर 6 नंबर 7 जो वहां जाकर के उनके लिए वो फिनिशिंग का काम करे। क्या कैमरन ग्रीन वो कर सकते हैं? वेल, अपने करियर में वो इवॉल्व हो सकते हैं। ऑब्वियसली कर तो वो कुछ भी सकते हैं, कोई भी कर तो किसी भी समय कुछ भी सकता है, बट एट दिस मोमेंट उनको टॉप ऑर्डर में खिलाना प्रायोरिटी होनी चाहिए, और चेन्नई सुपर किंग्स अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं कर पाता है। सो कैमरन ग्रीन को जो लेगा वो आने वाले समय के लिए अपना एक बहुत बड़ा जो ऑलराउंडर का जो एक कैटेगरी होती है उसको लॉक कर देगा। बट उसके लिए आप कितनी कीमत चुका सकते हो, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि केकेआर के पास 21 करोड़ रुपए ज्यादा है चेन्नई सुपर किंग्स की कंपैरिजन में।
और यहीं पर हमारे दूसरे प्लेयर आ जाते हैं वेंकटेश अय्यर। देखो रविचंद्रन अश्विन ने भी अब बोल दिया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर को जब से रिलीज करी है तब से चेन्नई सुपर किंग्स की उनके ऊपर नजर है और सीएसके उनको टारगेट करने वाली है इन द मिनी ऑक्शन। बट मेरा यहां पर देखो एक चीज मैं बहुत ही जल्दी क्लियर कर देता हूं कि ये आप नाम के ऊपर जा सकते हो, वो सीएसके टाइप प्लेयर, वो एक सीधा साधा बंदा लेट 20s अर्ली 30s वाला, आप उसको चाहते हो, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी, थोड़ा बहुत गेंदबाजी, थोड़ा सीएसके टाइप वाइब है वेंकटेश अय्यर की, बट इट्स नॉट अ गुड कॉल टैक्टिकली। टीम में स्ट्रक्चरली वो फिट नहीं होते हैं क्योंकि वेंकटेश अय्यर आपको टॉप 4 में बल्लेबाजी करके देते हैं, दैट इज वेयर ही इज एट हिज बेस्ट, नंबर 3 एट मोस्ट नंबर 4 या फिर सलामी बल्लेबाजी, और वो तो पूरी तरीके से लॉक है। अब वेंकटेश अय्यर को टीम में लेने का क्या मतलब है कि आप या तो आयुष मात्रे को टीम से बाहर करो, तब आप उनको ओपन करवा सकते हो, संजू सैमसन ने, ऋतुराज गायकवाड़ जो भी ओपन करे और जो भी नंबर 3 खेले, या फिर आप शिवम दुबे को एक एक पायदान नीचे करो, नंबर 5 पे शिवम दुबे को करो, फिर 6 पे डेवॉल्ट ब्रेविस को करो, तो वो भी आप नहीं करना चाहोगे अगर आप में थोड़ी सी अक्ल है, बिकॉज यू वुड नॉट वांट टू मेक योर टॉप प्लेयर टॉप परफॉर्मर्स बैट आउट ऑफ पोजीशन। शिवम दुबे इज अ ब्रिलियंट स्पिन हिटर। अब उन्होंने कुछ पेस के खिलाफ भी अपना गेम इंप्रूव किया है, जब वो सेट हो जाते हैं तो अच्छा कर सकते हैं, उनको आप नंबर 5 पे नहीं खिलाना चाहोगे। ही इज एट हिज बेस्ट एट नंबर 4 एज लेफ्ट हैंडर बैटर। अब वेंकटेश अय्यर का फिर आप कैसे इस्तेमाल करोगे? आप 12-15 करोड़ रुपए मिनिमम उन पर अगर खर्च कर दोगे तो फिर आप कैसे उनको टीम में फिट करोगे, और फिर आपका बजट और कम हो जाएगा। अगर, और ये भी डिपेंड करेगा ना कि कौन किस पोजीशन पे आ रहा है ऑक्शन में, कैमरन ग्रीन का पहले नाम आता है कि वेंकटेश अय्यर का पहले नाम आता है, क्योंकि देखो ग्रीन की क्वालिटी तो वो आपको नहीं देते। अब क्योंकि रसल नहीं है तो वेंकटेश अय्यर के स्टॉक्स बढ़ गए हैं, और वो टीम जो कि वेंकटेश अय्यर की बॉलिंग का भी थोड़ा इस्तेमाल कर पाए वो ज्यादा इंक्लाइन होगी वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए। सीएसके की बॉलिंग लाइनअप आप देख ही रहे हो, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, नेथन एलिस, ये 3 बॉलर उनके मुझे पक्के दिखाई दे रहे हैं, तो वेंकटेश अय्यर की बॉलिंग का वो यूज कर सकते हैं। बट शिवम दुबे ऑलरेडी आपके पास है। वेंकटेश अय्यर और शिवम दुबे की गेंदबाजी में कितना फर्क है, कितना वेंकी ने इवॉल्व किया है, अब ये तो आपकी एक कॉल होगी ऑक्शन से पहले, बट आई डोंट थिंक कि सीएसके विल बी एबल टू यूटिलाइज वेंकटेश अय्यर द बेस्ट वे, बट हाँ उनको टारगेट करेंगे ऐसी खबर निकल करके आ रही है। और यहीं पर हमारा तीसरा प्लेयर बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और वो है लियाम लिविंगस्टन। देखो अगर आप फिनिशर ढूंढ रहे थे और आप अब आंद्रे रसल भी आपके पास ऑक्शन में अवेलेबल नहीं है, अगर आप मिडिल ऑर्डर बैटर ढूंढ रहे थे जो थोड़ा सा स्पिन कर दे, तो ग्लेन मैक्सवेल भी अब आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास ले दे के लियाम लिविंगस्टन की एक चॉइस बचती है। जो भी टीम कैमरन ग्रीन को लेने से चूक जाएगी या नहीं ले पाएगी वो लियाम लिविंगस्टन के पीछे हाथ धो के भागने वाली है। सो डोंट बी सरप्राइज अगर लियाम लिविंगस्टन मेगा ऑक्शन से ज्यादा मिनी ऑक्शन में पैसा बना ले जाए। डिपेंड करेगा कि कितनी हाइप लेकर के वो ऑक्शन में आते हैं। अभी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग भी की है, 5-6 छक्के एक मैच में मार दिए, सो उससे थोड़ा से स्टॉक्स भी आपके बढ़ जाते हैं, रीसेंट फॉर्म अगर आपके साथ होती है, प्लस आप बॉलिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। टू मी लियाम लिविंगस्टन विल बी मोस्ट यूजफुल फॉर एनी फ्रेंचाइजी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर कोई फ्रेंचाइजी उनको ऊपर बल्लेबाजी करवा सकती है, ओपन उनसे करवा सकती है, वो लियाम लिविंगस्टन के पीछे भाग सकती है। ऐसी कई फ्रेंचाइजीज हो सकती हैं, इवन केकेआर हो सकती है। आपको एक अच्छा एक डिसेंट ऑलराउंडर मिल जाता है जो बॉलिंग से आपकी स्पिन बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करेगा, और आपको बैटर मिल जाता है। बट अगर आप उनसे ओपन नहीं करवा पाते हो तो आप मोस्ट लाइकली एज अ फिनिशर उनको देखोगे, एंड दैट इज वेयर सीएसके कम्स इन। एंड टू मी एट दिस मोमेंट सीएसके के लिए लियाम लिविंगस्टन ही मुझे बेस्ट चॉइस दिखाई दे रहे हैं फिनिशर की। मुझे और कोई नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है अब आंद्रे रसल के जाने के बाद। अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस ज्यादा है नहीं आपके पास इस मिनी ऑक्शन में, बहुत ही ज्यादा मिनी हो गया है ये मिनी ऑक्शन। सो लेट्स सी कि सीएसके क्या करती है, बट यू माइट सी लियाम लिविंगस्टन प्ले फॉर सीएसके इन आईपीएल 2026। और उसके बाद जो खबर उड़ती उड़ती आई है वो ये है कि रवि बिश्नोई को भी टारगेट करने का सीएसके प्लान बना रही है। वैसे उनके पास नूर अहमद ऑलरेडी हैं, तो रवि बिश्नोई कितना सेंस बनाते हैं इसके बारे में जरूर डिबेट हो सकती है, बट देखो टैलेंट इतना ज्यादा है ना, एक टाइम
टाइम पर रिटेन प्लेयर थे, भारतीय टी20 टीम का परमानेंट हिस्सा थे, जो कुलदीप यादव ने उनको रिप्लेस कर लिया अपना गेम इंप्रूव करके, और उनकी फॉर्म भी नीचे जाती रही है, इसीलिए रिलीज होकर के ऑक्शन में आ रहे हैं। आई डोंट थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन बाय लखनऊ सुपर जायंट्स टू रिलीज हिम, दे माइट गो आफ्टर हिम अगेन, बट सीएसके अगर एक इंडियन स्पिनर चाहती है, खास करके रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी के जाने के बाद, तो वो रवि बिश्नोई के पीछे जा सकते हैं। बट फर्क यह है कि सीएसके के पास एक वृष्ट स्पिनर ऑलरेडी है, नूर अहमद। अब अगर आप एक लेग स्पिनर भी लेते हो तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो एक फिंगर स्पिनर के साथ। फिंगर स्पिनर के भी कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस अनफॉर्चुनेटली इस ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, मतलब हाई क्वालिटी ऑप्शन। आप ऑब्वियसली प्लेयर्स को स्काउट कर सकते हो, देख सकते हो, उसमें से आप किसी को अच्छा बना भी सकते हो, हमने बहुत स्टोरीज ऐसी देखी हैं, बट मार्की प्लेयर्स में कोई अवेलेबल नहीं है आपके पास। वॉशिंगटन सुंदर को ट्रेड कराने की बहुत कोशिश की थी सीएसके ने, बट वो भी नहीं हुआ। सो रवि बिश्नोई के पीछे भी चेन्नई सुपर किंग्स जा सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं। और लास्ट में अपने पुराने प्लेयर मतीशा पथिराना की तरफ भी सीएसके दोबारा देखेगी, डिपेंडिंग उनका नाम कहां पर आता है और उनके पास बजट कितना रहता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। खबर थी कि आंद्रे रसल के जब रिलीज होने की न्यूज सीएसके को पता चली तो लास्ट मोमेंट पर उन्होंने पथिराना को रिलीज कर दिया, क्योंकि वो रसल और कैमरन ग्रीन में से किसी एक को लेना चाहते थे। बट रसल ने अब्रप्टली किंग खान के साथ डिसीजन ले लिया कि भाई मैं तो रिटायर होकर के पावर कोच बन रहा हूं। शाहरुख खान ने खुद उनके लिए एक नई पोजीशन क्रिएट कर दी। तो अब यह मसला सीएसके के सामने खड़ा हो गया कि भाई हम जिसको चाह रहे थे वो तो रिटायर लेकर के भाग गया, अब तो हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं बचा। तो ये एक बड़ा इशू है और इसीलिए मेगा ऑक्शन में कांड कर दिया था सीएसके ने, जब वो शर्फेन रदरफोर्ड को ले सकते थे, ग्लेन फिलिप्स को ले सकते थे, हमने उस टाइम पर भी बात करी थी। उसके अलावा आप रोमारियो शेफर्ड के पीछे जा सकते थे, वो काम आपने नहीं किया, उसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ रहा है। तो मतीशा पाथिराना एज ए डेथ बॉलर सीएसके उनको दोबारा लेने की तरफ देख सकती है, कंसिडरिंग कि उस वक्त ऑक्शन के डायनामिक्स कैसे चल रहे हैं। सो आपका क्या ओपिनियन है सीएसके के टारगेट प्लेयर्स पर, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned and I will see you soon with another video.